हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जस्टिफिकेशन फॉर स्लेवरी बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल यानी कि अरिस्तो का स्लेवरी के बारे में ये कॉन्सेप्ट था कि स्लेवरी जो है वो एक जायज़ चीज़ है और एक स्टेट के अंदर स्लेवरी का होना ज़रूरी है और दूसरा एक स्टेट की तरक्की के अंदर स्लेवरी का होना लाजिम है। सो ये सारे व्यूज थे इसके स्लेवरी के बारे में और इसकी इसने ऑब्वियसली फिर इसको जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ी। सो इसने क्या जस्टिफिकेशन दी इस सारी अपनी बात को डिफेंड करने के लिए, वो अभी हम देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस, आपको पाकिस्तान अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स, आपको इस्लामियत, आपको जनरल नॉलेज और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो वीडियोस चाहिए वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। सो आप मेरे चैनल को एक दफा लाजमी जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को गो थ्रू करें और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि नई सीरीज कोई स्टार्ट होती है, नई वीडियो अपलोड होती है, वो आपको लाजमी मिले। अच्छा जी, सबसे पहला जो इसने कह लें जस्टिफिकेशन दी वो ये थी कि स्लेवरी इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि खुदा की तरफ से ये एक नेचुरल चीज बनाएगी कि कुछ लोग अक्लमंद होते हैं और कुछ लोग अक्लमंद नहीं होते हैं। ठीक है। सो जो अक्लमंद नहीं होते हैं उनको क्या बना देना चाहिए, स्लेव बना देना चाहिए, और जो अक्लमंद होते हैं वो क्या होंगे, उन स्लेव्स के मास्टर्स होंगे। इसकी एक कोट भी बड़ी मशहूर है, द मास्टर इज द ओनली मास्टर ऑफ स्लेव। जो एक मास्टर होता है वो सिर्फ स्लेव का मास्टर है। वो ही डज नॉट फुली बिलोंग टू हिम, वो सारा का सारा उसको बिलोंग नहीं करता है। लेकिन द स्लेव इज द ओनली स्लेव ऑफ दैट मास्टर। लेकिन जो वो स्लेव है वो सारा का सारा स्लेव क्या है, सिर्फ मास्टर क्या है, और वो सारा का सारा किसको बिलोंग करता है, मास्टर को करता है। ठीक है। मतलब कि ये है कि स्लेव ने हमेशा किसके अंदर रहना है, मास्टर के अंदर रहना है और उसी के काम करने। लेकिन मास्टर ने स्लेव को भी देखना है और अपने बाकी जिंदगी के और जरूरी जो है वो काम भी करने। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था इसका अरिस्टोटल का, उसके बारे में, स्लेवरी के बारे में। इसने इस नेचुरल इंस्टीट्यूशन वाली बात होगी। इसके बाद नेचुरल, और दूसरा उसने कहा कि मॉरली भी ये चीज है कि जो दुनिया में दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक वो जो सप्रेस रहना चाहते हैं और एक वो जो उनको सप्रेस करते हैं। ठीक है। सो शुरू से ही चलता आ रहा है, एक गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों के ऊपर राज करती है और एक लोग होते हैं जो उनको अपने ऊपर राज कर रहे रहते हैं। अभी भी डेमोक्रेसी में भी तो यही हो रहा है ना, आप खुद चुनते हैं लोगों को जो आपके ऊपर आके क्या करें, राज करें। सो उसने कहा कि एक नेचुरल चीज है कि जब एक गवर्नमेंट इस तरह चल सकती है तो वाई नॉट एक फैमिली इस तरह चल सके। तो एक फैमिली के अंदर भी ये होगा ना कि एक गुलाम, एक बंदा आएगा, वो चूज करेगा जी मैं इधर रहूंगा या इधर काम करूंगा, तो वो असल में अपने क्या हाकिम को चूज कर लेगा और फिर उनके नीचे रहना शुरू कर देगा। सो ये एक जस्टिफिकेशन उसने दी। उसने दूसरा ये कहा कि जो स्लेव्स होते हैं उनकी वजह से एक अच्छा खासा टाइम मास्टर्स को फ्री टाइम मिल जाता है कि जिसके अंदर वो बैठ के बातें सोचेंगे। क्योंकि आपको पता है ग्रीक्स में ज्यादातर उस वक्त फिलोसफर्स बहुत एग्जिस्ट करते थे और फिलोसफी लिखने के लिए और फिलोसफी साइंटिस्ट भी बहुत एग्जिस्ट करते थे, तो इन चीजों के लिए एक बहुत ज्यादा मैसिव टाइम चाहिए होता है। तो उसने कहा कि जब एक स्लेव आपके पास होगा तो वो आपके सारे घर के और बाहर के सारे काम कर देगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक फ्री टाइम जो है, एक मुफ्त का टाइम आपके पास बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। फिर उसने कहा कि एक इंसान के लिए बगैर स्लेव के अच्छी लाइफ गुजारना मुश्किल है, और ये बिल्कुल ठीक बात है। अभी आप देख लें, ये वाली बात से मैं मानता हूँ इसकी, कि आप देख लें बड़े बड़े जितने भी घर हैं, क्या वहां पर नौकर चाकर नहीं होते, बल्कि अफसर का तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपके नौकर चाकर हो। सो कह लो कि ये तो अभी भी एग्जिस्ट करता है ना कि नो गुड लाइफ विदाउट स्लेव, नौकरों के बगैर जिंदगी अच्छी नहीं है। और अभी भी ऐशो इशरत को यही समझा जाता है कि आपके पास ज्यादा सारे नौकर हो, सारा घर का काम खुद ब खुद ही हो रहा हो, इसी को ऐशो इशरत का नाम दिया जाता है। फिर स्लेव्स आर इंफीरियर। अब ये वही वाली बात कर दी उसने कि ये जो नेचुरल वाली है कि नेचुरली जो है स्लेव्स वो इंफीरियर है और मास्टर्स क्या है, वो उनसे सुपीरियर है। लेकिन इसके अंदर वो एक ये भी बात करता है कि स्लेव्स अगर इंफीरियर है ना, तो इससे ये है कि जब वो मास्टर्स के साथ रहेंगे ना अपने, तो उससे क्या होगा कि वो उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। सो वो इंफीरियर से उससे निकल कर वो किस में जाना शुरू कर देंगे, मास्टर्स की सुपीरियरिटी के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और उससे चीजें सीखना शुरू कर देंगे। सो इससे क्या होगा, उनके अंदर भी जो कमियां खामियां वो मास्टर्स की वजह से वो ठीक हो जाएंगी। दूसरा उसने कहा कि ग्रीक्स जो है वो कभी भी स्लेव्स नहीं बन सकते, और सुपीरियरिटी ऑफ ग्रीक्स, उसने कहा कि ग्रीक एक सुपीरियर कौम है। सो ये एक तासुब है कह ले, कि अपने आप को बहुत ही फन्ने खां समझना। तो उसने कहा कि ग्रीक्स वाकई फन्ने खां हैं और इन जैसा कोई नहीं हो सकता, इनको स्लेव नहीं बनाया जा सकता। बाकी जितने भी अवाम है वो पागल है, वो पागल से मतलब वो इनसे कम अक्लमंद है, और उनको स्लेव बनाया जा सकता है। ठीक है। सो इसने इसी इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल स्लेव भी दिया
कि ग्रीक्स को किसी सूरत जो है लीगली ये करना चाहिए कि ग्रीक का कोई बंदा भी स्लेव ना बन सके। ठीक है, अब इसके क्रिटिसिज्म कर लेते हैं कि इसके अंदर मसले मसाइल क्या है। एक सबसे पहली बात, एक बड़ा अनकन्विंसिंग सा पॉइंट है, अमेरिका में 2 दफा सिविल वॉर हो चुकी है इसके ऊपर स्लेवरी की वजह से। क्यों? क्योंकि स्लेवरी को खत्म करना चाहते थे, और स्लेवरी इस वक्त पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी है, सिवाय कुछ अफ्रीका का पार्ट है वहां पर अभी चल रही है, लेकिन पूरी दुनिया से इसका खात्मा हो चुका हुआ। सो एक ये बड़ा अनकन्विंसिंग सा पॉइंट है कि स्लेवरी होनी चाहिए। सही है। उसके बाद आपने 2 क्लासेस क्रिएट कर दी। आपने प्लाटो को ये तो कहा था कि भाई क्लासेस क्रिएट ना करना, बड़ी बुरी बात है। आपने जो 3 क्लासेस क्रिएट कर दी, वर्किंग क्लास, गार्डियन क्लास और फिलोसफर क्लास और मिलिट्री क्लास, ये बहुत गलत काम किया। अरिस्टोटल ने प्लाटो को ये कहा, लेकिन खुद खुद भी उसने तो वही काम किया ना, कि उसने 2 क्लासेस क्रिएट कर दी। एक उसने क्रिएट कर दी जी स्लेव, और एक इसने क्रिएट कर दी मास्टर्स। ठीक है। उसने ये कहा ग्रीक्स कांट बी स्लेव्स, बट बात ऐसी है कि जब वॉर होती थी 2 ग्रीक एम्पायर्स के दरमियान, ठीक है, 2 ग्रीक एम्पायर्स के दरमियान जब वॉर होगी, तो एक वॉर जीतेगा और एक वॉर हारेगा। जब एक वॉर हारेगा तो उसके वो सारे जो हो गए फौजी हारे हुए, वो क्या बन जाते, दूसरे के वॉर प्रिजनर्स बन जाते, कैदी बन जाते। तो अब आप उनके साथ क्या करेंगे? ऑब्वियसली जो लोग कैदी बनाए जाते थे उनको स्लेव बना लिया जाता था। सो एक कह लो ये यहीं से पार्ट उसका निगेट हो गया कि वॉर जो है, वो जो ग्रीक्स जो है वो एक बड़ी सुपीरियर कॉम है और उसको कभी स्लेव नहीं बनाया जा सकता। तो भाई आप वॉर प्रिजनर्स जो है उनको भी तो स्लेव बनाते ही है ना। ठीक है। असल में ये उसने अरिस्टोटल ने थ्योरी नहीं दी थी, ये अरिस्टोटल ने जो ऑलरेडी स्लेवरी चल रही है उसकी जस्टिफिकेशन दी थी। ठीक है। लोग उस टाइम कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे थे कि जी स्लेवरी खत्म होनी चाहिए, तो उसकी उसमें उसने कहा था कि स्लेवरी अभी जो चल रही है उसको चलने दो, और इसकी ये जस्टिफिकेशन है। और दूसरा क्रिटिसिज्म ये आता है अगेंस्ट मॉडर्न सोसाइटी कॉन्सेप्ट, इसको हम अनकन्विंसिंग पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। और डिवाइडिंग सोसाइटी, ये भी हमने बात कर ली हुई है कि इसने क्या किया, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया 2 पोर्शन में। अब जो लोग इक्वालिटी के एक टाइम पे सोच रहे थे, अब जो स्लेव के लिए उसने क्लास क्रिएट कर दी, वो कभी भी अपने आप को मास्टर के इक्वल नहीं कर सकता, क्योंकि आपने लीगल स्लेव का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया ना। आपको पता है अमेरिका में मेरे ख्याल से 1800 के एंड तक, 1900 के स्टार्ट में या मिड में तक भी लीगल स्लेव का कॉन्सेप्ट था। लीगल स्लेव का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका गुलाम आपसे भाग जाता है, ठीक है, तो पुलिस आपकी मदद करेगी उसको ढूंढने में, और उसको ढूंढ के वापस आपको ला के देगी। ठीक है। आप एफआईआर कटवा सकते हैं, यार ये मेरा गुलाम भाग गया, इसको पकड़ के ला। तो स्टेट जाके उस गुलाम को पकड़ के वापस आपके पास लेकर आएगी। ठीक है। सो ये एक बड़ा ही, कह लें कि अमेरिका में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती नहीं, क्योंकि अमेरिकन ने ग्रीक्स को बहुत फॉलो किया। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब वाली बात में शुरू में कर चुका हुआ था, बेल आइकन लाजमी दबा देगा ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिल सके।